डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। हम 4 एस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस कॉल के बारे में स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया था जो कि वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट नॉट विद आर्गूमेंट। आज हम उसी का एक एग्जाम्पल और देखेंगे। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि फंक्शंस हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या कि इन छोटे छोटे फंक्शंस को मिला कर ही हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि फंक्शंस के इनसाइड जो भी आप स्टेप लिखते हैं वो एक फंक्शन ये डिपिक्ट करता है कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फंक्शन बनाया ऐड नेम का, तो इसके इनसाइड आप एडिशन करके दिखाएंगे। फंक्शंस के एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेज, इससे रीयूजेबिलिटी मिलती है। मीन्स एक बार आप फंक्शन को लिखेंगे और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, हम यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने चाहते हैं। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। और एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। नाउ यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके पास में रिटर्न टाइप है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आगे इंटीजर लिखा है, तो ये जो इंटीजर है ये आपका क्या है, रिटर्न टाइप है। और इस फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन कोई सा भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा है। नाउ हमने मेन फंक्शन बनाया। इस मेन फंक्शन के इनसाइड हमने लिखा गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हम यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया फंक्शन का। इस फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन किया है और फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेन जो है वो क्या है, हैंडलिंग फंक्शन है। मेन जो है वो सारे फंक्शंस को कॉल करता है। आप कह सकते हैं इजी टर्मिनोलॉजी की बॉस है वो। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल, स्क्वायर नेम के फंक्शन को कॉल किया हमने। यहाँ से कंट्रोल आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है। यहाँ पे सम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर, SQUARE। नाउ हमने स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको साइड चाहिए। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल किस तरीके का हुआ, देखिए हम यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इंटीजर में ही अपना आंसर निकालें, लेकिन हमने यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लिया है। इसके बाद हमने यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन दी कि आप लेंथ को एंटर करिए। यूज़र ने लेंथ को एंटर किया। स्कैनफ की हेल्प से आपको ये बताया गया है कि आप फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से आप यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको वेरिएबल का जो नेम आपने दे रखा है, जो मेमोरी लोकेशन दे रखी है, वहाँ पे जाके वो वैल्यू सेव होती है। परसेंटाइल f एड्रेस ऑफ साइड। अब नाउ देखिए, यहाँ पर हमने साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड किया है। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो s मल्टीप्लाइड बाय s मीन्स साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। देखिए, इसके आगे आपने क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन के आगे उसका रिटर्न टाइप मेंशन करते हो तो वो फंक्शन आपको ये बताता है कि ये जो फंक्शन है इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फ्लोट लिखा होगा यहाँ पर तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। कैरेक्टर लिखा होगा तो ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। देखिए, यहाँ पर हमने फ्लोट मेंशन किया है
बट एक्चुअल में यहाँ पर आप रिटर्न करा रहे हैं क्या, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, फ्लोट की वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, इंटीजर मेंशन कर दिया है। तो सपोज अगर यहाँ पे आपका आंसर आता है, आपने क्या किया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आएगा कितना 4.0, डेसिमल वैल्यू लेते हैं हम फ्लोट में, बट यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो केवल क्या होगी आपकी 4 होगी। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उससे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होके आती है। अगर आपने वॉइड लिख दिया तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, बट आपके पास में एक इंटरनली एक आंसर आ जाए कि हाँ भाई इसने आंसर नहीं दिया। अब वैल्यू तो यहाँ पर आई, लेकिन आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे भाई, स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको सेव करना होगा किसी वेरिएबल में। तो आपने क्या किया, इसको एरिया नेम का एक वेरिएबल लिया है, उसमें इस वैल्यू को सेव कर दिया। अब द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज परसेंटाइल एफ, आपने एरिया को प्रिंट कर दिया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे रेक्टिफिकेशन आपको करने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं फ्लोट में वैल्यू को सेव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करा रहा हूँ। तो सबसे पहला तो रेक्टिफिकेशन ये होगा कि आप इंटीजर की जगह पर क्या करिए, फ्लोट को मेंशन करिए, क्योंकि मुझे आंसर फ्लोट में चाहिए। दूसरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा कि जैसे जो आपने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है इंटीजर स्क्वायर नेम का, इस इंटीजर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस तरीके का डिक्लेरेशन होता है उस तरीके का ही फंक्शन आप क्या करते हैं, यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, फंक्शन डिक्लेयर किया आपने, मेन फंक्शन क्रिएट किया, स्टेटमेंट दी, गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसके बाद में इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया स्क्वायर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कॉलिंग की है, कंट्रोल आपका यहाँ पर आया, ये सारी की सारी यहाँ पे क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, और प्रोसेसिंग होने के बाद में दोबारा वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, रिटर्न हो गई, और ये वैल्यू इस एरिया नेम के वेरिएबल में आपने क्या कर दी, सेव कर दी, और यहाँ पे इस स्क्वायर का एरिया आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके पास में आर्गुमेंट होगा और उसके पास कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। देखिए फंक्शन का जो सिंटेक्स था वो आपको बताया गया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न टाइप के बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखते हैं, और फंक्शन के नेम के इनसाइड आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर्गुमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि आप जो वैल्यू को रिसीव करोगे वो आपका आर्गुमेंट कहलाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन के पास में वैल्यूज़ नहीं होंगी तो इंटरनली आपको सारी की सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने फ्लोट प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने फ्लोट नेम का वेरिएबल लिया, साइड को एंटर करवाया और फिर सारी फंक्शनिंग की। तो फंक्शन के ऊपर ओवरलोड यानी कि ओवरहेड को कम करने के लिए हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो आप इस फंक्शन को देखिए, सबसे पहले आपने क्या मेंशन किया है, यहाँ पे रिटर्न टाइप मेंशन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। आपने इसके आगे वॉइड लगाया तो इसका मतलब क्या है, विदाउट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। इसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिए, 2 आर्गुमेंट मेंशन कर दिए, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 2 वैल्यू को क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये फंक्शन का आपका नेम है, तो आप ये ध्यान रखेंगे सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ब्रैकेट्स के इनसाइड आप क्या बनाते हैं, यहाँ पर आर्गुमेंट्स बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर 2 नंबर का सम करना चाहता हूँ, एक ऐसा फंक्शन बना के जिसके पास जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, केवल वैल्यू को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इट मीन्स कि उसके पास में यहाँ पर क्या हैं, आर्गुमेंट्स हैं। मैंने मेन फंक्शन क्रिएट किया, इसके बाद में हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाए, एक ए वेरिएबल बनाया, एक बी वेरिएबल बनाया।
क्योंकि मैं यूज़र से 2 वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाऊँगा। नाउ अब जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको सेव करने के लिए आपने रिज़ल्ट नेम का वेरिएबल बनाया। आपको पता है कि c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। इट मीन्स 2 वेरिएबल को अगर आप प्लस करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आपको सेव करना पड़ेगा। तो c ना लेके मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट लिख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई वेरिएबल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट दी, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पर हम 2 नंबर का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके बाद में 2 नंबर्स को एंटर करवाया, एंटर 2 नंबर्स। अब 2 नंबर को एंटर करना है तो एक ए के लिए 1 परसेंटाइल डी और बी के लिए दूसरा परसेंटाइल डी। इसके बाद आपने एड्रेस ऑफ ए लिख दिया, आपने एड्रेस ऑफ बी लिख दिया। दोनों वैल्यू यहाँ पे जाके सेव हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। अब मैंने आपको बताया था पहले फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन डेफिनेशन होती है। तो जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये अपना टास्क कैसे परफॉर्म करेगा। इट मीन्स कि आपको इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सम ए बी। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन को आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद में यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज़ को पास किया। एक वैल्यू ए आ गई और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई। नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो हमने डिक्लेरेशन किया था उसमें हमने 2 तरीके की वैल्यू ली थी, एक इंटीज़र थी, दूसरी आपकी इंटीज़र वैल्यू थी। तो यहाँ पर भी आप जब वैल्यू इस फंक्शन को दोगे तो वैल्यू इंटीज़र टाइप की होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ए और बी इंटीज़र टाइप के सेव किए हैं, तो यहाँ पे ए और बी रिसीव हो गए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा और जो भी आउटपुट होगा वो सारा आउटपुट यहीं पे शो होगा। द सम इज़ परसेंटाइल डी ए एंड बी। सम को आपने क्या कर दिया, यहीं पर प्रिंट कर दिया। जैसे यूज़र ने 2 एंटर किया, 3 एंटर किया तो 5 यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब अगर आप ये चाहते कि ये वैल्यू मेन फंक्शन में प्रिंट हो तो आप यहाँ से क्या कर देते, वैल्यू को रिटर्न कर देते। एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए आप कि किस तरीके से हमको ये प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हम फंक्शन में आर्गुमेंट्स तो लेंगे बट कोई रिटर्न वैल्यू नहीं लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।